Let's improve English. उस पे ज्यादा प्रेशर मत डालो, अच्छे से पेश आओ. Go easy on him. If you go easy on somebody, that means you become less strict. फ्रेंड्स, इसी टाइप से कुछ यूजफुल फ्रेजेस मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो से. इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इंप्रूव होगी. गो इजी ऑन हिम का मतलब है यानी उस पर ज्यादा प्रेशर मत डालो, उससे अच्छे से पेश आओ, ज्यादा स्ट्रिक्ट मत हो उससे. इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, डोंट पुट टू मच प्रेशर ऑन हिम. डोंट पुट टू मच प्रेशर ऑन हिम. और फ्रेंड्स, गो इजी ऑन का एक और मीनिंग होता है. इफ यू गो इजी ऑन समथिंग, इसका मतलब आप उस चीज को कम यूज करते हो, यानी ढंग से सोच समझ के इस्तेमाल करते हो, ऐसे नहीं फालतू में खर्च करे जा रहे ज्यादा से ज्यादा. जैसे प्याज कम इस्तेमाल करो, महंगे हो गए हैं, कह सकते हैं. गो इजी ऑन द अनियंस, दे हैव बिकम एक्सपेंसिव. गो इजी ऑन द अनियंस यानी अनियंस पे इजी हो जाओ, यानी कि इन्हें कम इस्तेमाल करो. दे हैव बिकम एक्सपेंसिव, देयर प्राइसेस हैव गॉन हाई. Their prices have gone up. उनके prices बढ़ गए हैं, ऊंचे हो गए हैं, इसलिए go easy on them. So go easy on somebody का मतलब होता है किसी से ज्यादा ही स्ट्रिक्ट ना होना, ढंग से पेश आना, थोड़ा उसको कम प्रेशर डालना. और go easy on something, कोई चीज आ जाती है, इसका मतलब उस चीज को सोच समझ के कम कम इस्तेमाल करना. जैसे बोल सकते हैं go easy on the alcohol, taking too much these days. तो इस टाइप से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं. हम तुम्हारे लिए वो ही कर रहे हैं जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है. वी आर जस्ट डूइंग व्हाट्स बेस्ट फॉर यू. वी आर जस्ट डूइंग व्हाट्स बेस्ट फॉर यू. अगर इसी बात का पास्ट टेंस हो जाए तो इसे कैसे कहेंगे? हमने तुम्हारे लिए वही किया जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा था. वी जस्ट डिड व्हाट वाज बेस्ट फॉर यू. वी जस्ट डिड व्हाट वाज बेस्ट फॉर यू. ये 1599 रुपए का है. मैं 1500 तक दाम कम कर सकता हूँ, यानी मैं कम कर सकता हूँ इतने तक. कह सकते हैं It's for 1599 rupees. I can come down to 1500 rupees. यानी कि I can come down का मतलब है मैं यहाँ तक नीचे आ सकता हूँ, मैं इतना कम कर सकता हूँ. The price can go down, the price can come down to 1500 rupees. यानी इतने रुपए तक प्राइस कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं. और अगर इसी को हमें फिर पास्ट टेंस में बनाना हो तो कह सकते हैं वो 1500 तक आ गया था, मैंने फिर भी वो सामान खरीदा नहीं, जिस भी सामान की बात हो रही है. Even though he had come down to 1500 rupees, I didn't buy it. मतलब कि हालांकि वो आ गया था, he had come down to 1500 rupees, यानी वो 1500 रुपए तक आ गया था, लेकिन मैंने वो फिर भी खरीदा नहीं. I didn't buy it. Even though एक कंजंक्शन है यहाँ पे, जिसका मतलब है हालांकि ऐसा हुआ था, फिर भी ऐसा हुआ. Even though he had come down to 1500 rupees. तो फ्रेंड्स, आप इस कम डाउन को दोनों के लिए यूज कर सकते हैं. किसी पर्सन के लिए अ पर्सन कैन कम डाउन टू सम प्राइस, या फिर अ प्राइस कैन कम डाउन टू सम वैल्यू. मैं कपड़े तब खरीदूंगा जब दाम कम हो जाएंगे. आई विल बाय क्लोथ्स व्हेन द प्राइसेस कम डाउन. व्हेन द प्राइसेस कम डाउन. कम डाउन यानी जब कम हो जाएंगे प्राइसेस. प्याज सस्ते हो गए हैं. द अनियन प्राइसेस हैव कम डाउन, यानी कि जो प्याज के दाम हैं वो कम हो गए हैं. फ्रेंड्स, वैसे कम डाउन का एक और मतलब होता है, अगर मैं कहता हूं इट इज रियली कमिंग डाउन, इसका मतलब होता है बहुत तेज बारिश हो रही है. इट्स रेनिंग हैवीली. इट इज रियली कमिंग डाउन. इस वक्त उससे बात करना बेवकूफी होगा. इट वुड बी फुलिश टू टॉक टू हिम राइट नाउ. इट वुड बी फुलिश, इसका मतलब है बेवकूफी होगा. फिर आगे आप उस बात को मेंशन कर सकते हैं जो बात बेवकूफी की है. सो इट वुड बी फुलिश टू टॉक टू हिम राइट नाउ. जैसे हार मान जाना बेवकूफ़ी होगा. इट वुड बी फुलिश टू गिव अप. गिव अप कर देना, हार मान जाना, इट वुड बी फुलिश, बेवकूफ़ी होगा. इस महीने के ख़त्म होने तक मैं इस काम को पूरा कर दूंगा. महीने के ख़त्म होने तक. आई विल कंप्लीट दिस वर्क बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यानी इस महीने के एंड तक. जैसे मुझे शाम तक ये फाइल तैयार चाहिए. कुछ भी हो, मुझे ये फाइल शाम तक तैयार चाहिए. I want this file ready by the end of the day. By the end of the day यानी दिन के आखिर तक. I want this file ready. मेरे सारे जवाब सही निकले. इसे कैसे कह सकते हैं इंग्लिश में? कह सकते हैं I got all the answers right. I got all the answers right. वैसे हम कह सकते हैं मेरे कुछ जवाब गलत निकले. तो यहाँ पे got all the answers right की जगह पे wrong आ जाएगा. I got some of the answers wrong, यानी कुछ आंसर्स मेरे गलत निकले. I got some of the answers wrong. शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है. बहुत घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है.
चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ऐसी बातें हमें कहनी हो तो हम कह सकते हैं देयर से शुरुआत करके, देयर इज़ नो नीड टू बी शाय। देयर इज़ नो नीड, टू के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, जैसे यहाँ पर है बी। बी का मतलब होना। सो शर्माना, शर्माना हिंदी में हमें यहाँ पर हमने क्रिया का यूज़ किया है शर्माना, लेकिन इंग्लिश में शाय एक एडजेक्टिव होता है और शाय होना, बी शाय, तो बी यहाँ पे वर्ब है। देयर इज़ नो नीड टू बी शाय, यानी शर्मीला होने की कोई ज़रूरत नहीं है, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों बहुत सारी बातें होती हैं जो हम देयर से शुरुआत करके उनके सेंटेंसेस बनाते हैं। काफ़ी यूज़फुल चीज़ है ये, देयर का यूज़ करना आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं एंड मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा उन वीडियोस को देखने के लिए। बहुत घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू पैनिक, देयर इज़ नो नीड टू पैनिक। पैनिक होने का मतलब बहुत ज़्यादा घबराना होता है। पैनिक भी एक वर्ब है, तभी हमने टू के बाद यहाँ पे यूज़ किया है। चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू शाउट, देयर इज़ नो नीड टू शाउट। मेरा घर कुछ ही कदम दूर है, मेरा घर कुछ ही कदम दूर है। इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? माई हाउस इज़ अ फ्यू स्टेप्स फर्दर, अ फ्यू स्टेप्स फर्दर, यानी कुछ ही कदम और आगे जाएंगे तो मेरा घर आ जाएगा। मैं कदम कदम पे आपका साथ दूंगा, आपने कदम कदम पे मेरा साथ दिया है। कैसे कह सकते हैं? आई विल सपोर्ट यू एवरी स्टेप ऑफ द वे, एवरी स्टेप ऑफ द वे, यानी जब हम हिंदी में कहते हैं ना कदम कदम पे, तो उसके लिए फ्रेज सटीक बैठता है। आई विल सपोर्ट यू एवरी स्टेप ऑफ द वे, आपने कदम कदम पे मेरा साथ दिया है। यू हैव सपोर्टेड मी एवरी स्टेप ऑफ द वे, एवरी स्टेप ऑफ द वे एक इडियोमैटिक फ्रेज है, यानी कदम कदम पर आपने मुझे सपोर्ट किया है। तो फ्रेंड्स आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, इसका मतलब आपके अंदर कुछ सीखने का जज्बा है, आप सीखना चाहते हैं और ऑब्वियसली आप मुझे सपोर्ट भी करते हैं। फ्रेंड्स इसके लिए थैंक यू वेरी मच। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में कुछ और कमाल की चीज़ों के साथ, कुछ और चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।